Welcome to the Visual Programming CS4002. I am Ragnas from the Vihari campus. Dear student, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 का दूसरा पार्ट है और हमारा आज का एजेंडा रहेगा कि हम अपने विंडो फॉर्म एप्लीकेशन से डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। हम पहले इसके स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर में हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमने एक फॉर्म बनाया था और उसके ऊपर दो टेक्स्ट फील्ड थे। दोनों टेक्स्ट फील्ड हमारा वैल्यूज लेके कहाँ पे लेके जा रहे हैं। हमारा पर्पस ये है कि दो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हमारे बटन क्लिक पर हमारे डेटाबेस के अंदर जो कस्टमर का जो हमारे पास टेबल है उसके अंदर ये वैल्यू सेव हो जाए। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। हमने लास्ट टाइम पे इसके इवेंट के बिहाइंड कुछ कोड लिखा था, उसको जरा रिकैप कर लेते हैं। एक हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी और एक कनेक्शन बनाया था और एक कमांड लिखी थी। एज पर प्रीवियस लेक्चर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग लेते हैं जो कि हमने काफी डिटेल में प्रीवियस पार्ट में इसको डिस्कस किया है, और एक एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लेते हैं। एसक्यूएल कनेक्शन और एसक्यूएल कमांड के ऑब्जेक्ट लेने के लिए वो नेम स्पेस आपको एक इंक्लूड करनी पड़ेगी यूजिंग सिस्टम .data.sql client। जी, अब हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम कनेक्शन को ओपन करें और कमांड एग्जीक्यूट कर दें और फिर कनेक्शन को क्लोज कर दें। तो जब आप कनेक्शन को ओपन करने लगे तो बेहतर है कि आप इसको ट्राई कैच के ब्लॉक में रखें। जरा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जी, ट्राई में हम क्या करते हैं, कनेक्शन को ओपन करते हैं। कनेक्शन का रेफरेंस डॉट ओपन, कनेक्शन को मैंने ओपन किया। अब होगा ये कि अगर तो हमारा कनेक्शन ओपन हो गया तो हम यहां पे एग्जीक्यूट करने के बाद कैच में नहीं जाएंगे। अगर हमारा कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई तो हम कैच में चले जाएंगे, यानी अगर एक्सेप्शन रेज हुई तो हम कैच के ब्लॉक में ऑटोमेटिकली जंप कर जाएंगे। तो मैं यहां पे एक डिबगिंग पर्पस के लिए एक मैसेज बॉक्स डॉट शो के मैसेज लगा लेता हूं कि डन। कनेक्शन ओपन हुआ तो डन, और अगर कनेक्शन हमारी एक्सेप्शन रेज होगी तो हम करेंगे ये देखने के लिए कि हम कहां पे जंप करेंगे, फेल्ड। जी जनाब, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। डन, डन, हमारा कनेक्शन ओपन हो रहा है। ओके, हम कनेक्शन ओपन कर रहे हैं और हम जा रहे हैं मैसेज बॉक्स डन। एक्सेप्शन में हम नहीं जा रहे क्योंकि हमारी तमाम चीजें सही सीमित में चल रही है। लेट्स सपोज मैं इस क्वेरी में कुछ चेंज करता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब हमारे पास, सॉरी क्वेरी नहीं, कनेक्शन स्ट्रिंग में चेंज करते हैं। तो मैंने उसमें चेंज किया है तो ये प्रोसेसिंग हो रही है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। फेल, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग सही फॉर्मेट में नहीं है। तो इसको वापस हम करेक्ट कर देते हैं तो ये सही फॉर्मेट में भी हुआ। ये कि कनेक्शन डॉट ओपन होने की कोशिश की है, कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास सही फॉर्मेट में नहीं थी तो कनेक्शन ओपन नहीं हुआ, और हम जहां पे डन नहीं हुआ हम यहाँ पे जंप करें और कैच के ब्लॉक में आ गए हैं। जहां से जब एक्सेप्शन रेज होती है, एक्सेप्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्शन यूजुअली तब रेज होती है कि आप इसको क्या करते हैं, जब हमारा प्रोग्राम किसी सोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है और वो सोर्स अवेलेबल ना हो।
तो यहाँ पे हमारे पास हमने किसको एक्सेस करने की कोशिश की है, डेटाबेस से, तो वो डेटाबेस हमें मिला ही नहीं। समटाइम डिबगिंग पर्पस के लिए एक्सेप्शन का टाइप का होना बहुत यूजफुल रहता है। तो मैंने एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट कैच में ले लिया था, तो उससे जो आपकी एक्सेप्शन आएगी उसकी डिटेल हमारी इसमें आ जाती है। तो इसको हम बैड कर दिया फील्ड के साथ और इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ex डॉट टू स्ट्रिंग हमारे एक्सेप्शन उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमारे मैसेज के साथ शो करवा दें। एक दफा फिर एक्सेप्शन ले लेते हैं। अब सिर्फ हमारा मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा बल्कि जो डिटेल एक्सेप्शन आई है, जिस वजह से एक्सेप्शन हमारी रेज हुई है, वो देखते हैं क्या है। यूजली जब उसे डेटाबेस नहीं मिलता तो हमें मिलता है नेटवर्क रिलेटेड इंस्टेंस आर फेल टू कनेक्ट विद द डेटाबेस को देखते हैं। ये फेल तो हमारा मैसेज था, और लेकिन यहाँ पे देखिए नेटवर्क रिलेटेड रेजिस्टेंस स्पेसिफिक कैरियर रिकॉर्ड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन टू द एसक्यूएल सर्वर। तो जो एक्सपीरियंस जब आपको वक्त के साथ एक्सपीरियंस आता जाएगा तो इनको देख के आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। डीबगिंग पर्पस के लिए ये बहुत यूजफुल है। ओके, ट्राई कैच में जब हम इसको स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि समटाइम्स प्रॉब्लम आती है और समटाइम प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी टास्क होती हैं जो दोनों फॉर्म में हमें करनी होती हैं और उसको हम फाइनली में हैंडल करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन होते हैं वो काफी स्कैर्स रिसोर्सेज है, हमें उसको बहुत बहुत अक्लमंदी से यूज करना चाहिए। हम हर दफा कनेक्शन ओपन करते हैं, अगर यहाँ पे कनेक्शन ओपन हो जाता है कोई और एरर आती है तब भी एक्सेप्शन में चला जाएंगे और हमारा कनेक्शन ओपन ही रहेगा डेटाबेस के साथ। तो हम ये चाहते हैं कनेक्शन डॉट क्लोज, कनेक्शन हमारा क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ओपन करें, अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो हम कनेक्शन क्लोज कर दें, अगर प्रॉब्लम नहीं आती तो तब भी कनेक्शन को क्लोज कर दें। यानी कि हम ट्राई के ब्लॉक को चाहे एग्जीक्यूट कर रहे हैं चाहे कैच को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फाइनली हमारा एग्जीक्यूट होना ही होना। जी, हमने मेरे ख्याल 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, कमांड बनाया और ट्राई में कनेक्शन को ओपन किया है और कनेक्शन को क्लोज कर दिया है। हमारा एक स्टेप रह गया कि हम कमांड को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, cmd डॉट, आप फिलहाल इसको लेंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, हम अपकमिंग लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अभी आप समझ लें कि जब आप कमांड को एग्जीक्यूट करने चाह रहे हैं तो cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी आपकी कमांड का रेफरेंस और एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये यूजुअली फेल हो जाएगा। अब एक एक्सेप्शन आएगी, हमारी ये क्यूरी सही सिंटैक्स में नहीं है, तो इससे रिलेटेड हमारी एक एक्सेप्शन रेज होगी, उसको पहले देख लेते हैं। जी, एक्सेप्शन रेज हो चुकी है। नेटवर्क रिलेटेड और इंस्टेंस स्पेसिफिक, अभी मेरे ख्याल में हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को ही ठीक नहीं किया, तो कनेक्शन स्ट्रिंग को हम ठीक कर देते हैं और दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई है, देखिए अब एक्सेप्शन का जो मैसेज है वो चेंज हो गया, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर वैल्यूज, वैल्यू के करीब आपकी जो क्यूरी है उसका सिंटैक्स सही नहीं है। यानी कि ये जब हम क्यूरी लिखते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जब हमने कस्टमर किसी टेबल में क्यूरी डाटा इंसर्ट करना हो तो कीवर्ड यूज करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यू, और वो वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं जो टेबल को चाहिए। हमारे पास 3 फील्ड्स हैं, आपके पास जितनी फील्ड्स हो उसके हिसाब से डाटा प्रोवाइड कीजिएगा। हमारे पास 3 फील्ड है लेकिन एक हम प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमने डेटाबेस में इसको ऑटो रखा हुआ है। बाकी 2 फील्ड्स की टाइप हमारे पास कैरेक्टर टाइप्स हैं, एन वॉच आर, तो मैं इसके लिए इसको कोट्स लगा देता हूं और इसको करता हूं अहमद, अहमद साहब है हमारे पास साहिवाल से। जी, ये डाटा मैं इसको सेव
इसमें प्रोवाइड किया, हार्ड कोड किया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। हमारी क्यूरी अब क्या करिए, कस्टमर के अंदर ये वैल्यूज सेव करिए, अहमद और साहिबाल। डन, हमारा डाटा सेव हो रहा है। डन, 2 दफा मैंने क्लिक किया। ये हमारे पास पहले का इंस्टेंस चल रहा है, इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर देते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारे पास डाटा आ रहा है। जी, अहमद साहिवाल, अहमद साहिवाल। इसको मैं एक दफा और क्लिक करता हूं और यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में जाके इसको चेक करता हूँ, दोबारा क्वेरी रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखें वो डाटा बार बार आ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें, हम ये तो नहीं चाह रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि हमारा जो फॉर्म है उसके टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यूज हैं वो हमारे डेटाबेस में जाए। तो फिर क्या करें, इसके लिए एक बेहतर अप्रोच भी है, लेकिन एक बहुत जो है वो हम कहते हैं एग्रीकल्चर अप्रोच यूज करते हैं। सबसे पहले काफी जगह पे ये यूज होती है। तो हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी टेक्स्ट बॉक्स 1, उसका जो टेक्स्ट है वो आएगा, और जो हमारे साहिवाल है उसकी जगह क्या आएगा कि हमारे पास आएगा डबल कोट्स लगा दें और कंकैटिनेशन के लिए टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट। डियर स्टूडेंट, आप बहुत सारे स्टूडेंट इस अप्रोच के बारे में जानते होंगे और वो इसके बारे में थोड़ा सा परेशान भी होंगे, लेकिन इससे बेहतर अप्रोच मौजूद है। ये अप्रोच मौजूद है, इसलिए मैं आपको ये पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद में आपको जो इससे बेहतर रिफाइंड अप्रोच है वो बताऊंगा कि आप कैसे इनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करें। इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, एक क्यूरी लिखी है कि यहाँ पे जो वैल्यूज इन कोड्स के अंदर आएंगी वो टेक्स्ट बॉक्स 1 से आएंगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो टेक्स्ट बॉक्स 2 से आएंगी। अब हम एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ गए। अब हम जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, अब अगर मैं इनको एम्प्टी छोड़ के क्लिक करूंगा तो ये सेव हो रही है। जाके एग्जीक्यूट करते हैं, सेव नहीं होनी चाहिए थी, ये देखिए, लेकिन यहाँ पे ये एम्प्टी आई है। ये एक अलहदा प्रॉब्लम है कि हमारी ये एंट्री नहीं आनी चाहिए, हमारे इसको कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन होना चाहिए था, लेकिन चलिए अब आ गई है। फॉर्म वैलिडेशन हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ यासिर का डाटा सेव करता हूँ। यासिर साहब जो हैं वो है बहावलपुर से। स्पेलिंग शायद गलत हो, इट्स ओके। डन हो गया, सेव हो गया। डेटाबेस में जाके फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यासिर बहावलपुर से हमारा डेटाबेस सेव हो गया। हमारा तकरीबन काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसको अप्रोच को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमने लिखा है इसको जरा गौर से देखें तो इसमें बहुत सारे कोट्स और प्लस साइन आ रहे हैं, और अगर ये तो हमारा 2 फील्ड्स थी, अगर हमारी 5, 7 या 12 फील्ड्स होती तो हमारे लिए ये काफी लेबोरियस काम होता। तो इसको रिफाइन करते हैं, इसको सारे को हटा देते हैं और इसकी जगह @ लगा देते हैं। 2 पैरामीटर यूज करते हैं, @ और @b। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर ये 2 पैरामीटर आ गए, 2 वेरिएबल आ गए, इनकी वैल्यू में आगे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इससे आपको बहुत सारी कोड्स और प्लस साइन और कंकैटिनेशन से आपकी काफी आसानी हो जाएगी। लेकिन ये जो 2 पैरामीटर हमने स्ट्रिंग में प्रोवाइड किए, इनको डिफाइन करना जरूरी है। इनकी वैल्यू कहां से आ रही है आपके लिए, उसका क्या तरीका है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और यहां पे मैं लिखता हूं, इनको सिंगल कोट्स में कर दें कि हमारे पास @a कहां से आएगा, यानी कि हमारे पास पैरामीटर जो a है वो कहां से आएगा, वो आएगा जी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और इसको हम क्लोज करते हैं। जी, मैंने ये किया है कि इसको क्यूरी को कर दिया, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज ए की वैल्यू मैं आगे डिफाइन करूंगा और बी की वैल्यू भी डिफाइन करूंगा, और उसके साथ ही मैंने कमांड डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू ए टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और इसको कॉपी कर देते हैं ताकि हम बी पैरामीटर को भी डिफाइन कर सकें। जितने पैरामीटर आपने प्रोवाइड किए उनको डिफाइन करना जरूरी है, और इस बी की जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 2 से आएगी। ये अप्रोच अब ज्यादा बेहतर है। अगर आपकी जो टेक्स्ट क्यूरी आपने लिखी है
वो भी आपके लिए बेहतर हो जाएगी। जी दोबारा इसको टाइप करते हैं। वहीद का डाटा हम प्रोवाइड करते हैं और वहीद जो है वो फिर रावलपिंडी से हैं। इस डाटा को हम सेव करते हैं। डन हो गया है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कमांड जाके एग्जीक्यूट करता हूँ और ये वहीद रावलपिंडी डाटा आ गया। ये स्केलेबल अप्रोच है कि आप पैरामीटर जो है वो किस तरह प्रोवाइड करें। स्ट्रिंग जब क्वेरी टाइप करने लगे तो पैरामीटर प्रोवाइड करें। इसमें और बहुत सारी रिफाइनमेंट हो सकती है कि आप क्वेरी की बजाय स्टोर प्रोसीजर यूज करें, वो हम वक्त आने पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप स्टार्ट कैसे चलें, बेसिक चीजें सीखते जाएं, फिर इनको रिफाइन करते जाएं। जैसे अभी हमने सबसे पहले हार्ड कोड किया, फिर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेके आए हैं, फिर हमने उसको टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डायरेक्ट एम्बेड की थी स्ट्रिंग के अंदर, क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन फिर हमने उसको पैरामीटर के जरिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आपके लिए चीजें आसान रहेंगी और उनकी वजह भी समझ में आएगी। तो अब हम इसको रिकैप करते हैं कि हमने क्या किया है। हमने प्रीवियस लेक्चर में कनेक्शन स्ट्रिंग रिट्रीव करना सीखी थी, उसी को यूज किया है। एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लिया है, एक कमांड का ऑब्जेक्ट लिया है। कमांड का टेक्स्ट जब लिख रहे थे तो हमने दो पैरामीटर ले लिए थे, उनको डिफाइन किया है। ट्राई के ब्लॉक को ओपन किया है, कनेक्शन को ओपन किया, कमांड को एग्जीक्यूट किया। कमांड सही एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमें मैसेज डन आ जाता है और हम फाइनली में जंप कर जाते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कैच के ब्लॉक में जंप करते हैं और एक्सेप्शन को लेकर मैसेज बॉक्स शो करवाते हैं, फील्ड और एक्सेप्शन की डिटेल शो करवा देते हैं। स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको करके देखिएगा, आप काफी एंजॉय करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो हम इसे ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। हर एक की इंडिविजुअल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। प्रोग्रामिंग में जब कोई एरर आती है उस पर फोकस करते हैं तो आप उससे भी लर्न करते हैं। जब आपका कोड बिल्कुल सही चल रहा हो तो उससे इतनी लर्निंग नहीं होती जितनी आपको जब कोई प्रॉब्लम डीबगिंग करके प्रॉब्लम आपको लैंग्वेज बेहतर तौर पे समझ आती है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। हम उसमें नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे और